27 जुलाई 2019 एक परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड नाम के डिस्कॉर्ड सर्वर पर महनाज एक मैसेज करता है। उस मैसेज में था, मैंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है और अगर जिंदा रहा तो बची हुई लाइफ जेल में स्पेंड करूंगा। आज का जो हमारा केस है वो एक बांग्लादेशी ओरिजिनेटेड फैमिली जो कि कनाडा में रहती थी उससे रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड द डिस्कॉर्ड मॉन्स्टर। मोनिरुज़्ज़मान जो कि एक अच्छी लाइफ के लिए बांग्लादेश से कनाडा मूव कर जाते हैं और वहां पर टैक्सी ड्राइविंग का काम शुरू करते हैं। इसी बीच उनकी मुमताज बेगम से शादी होती है। शुरुआत में मोनिरुज़, मुमताज और उनकी माँ फिरोजा बेगम एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन क्योंकि मोनिरुज़ काफी मेहनती था इसलिए उसको कस्टमर टिप्स भी दिया करते थे और वो मेहनत से काफी अच्छा अर्न करने लग गया था और वो एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे। उनके 2 बच्चे हुए, मेनहाज और मेलिसा। क्योंकि मोनिरुज़ ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल देखे थे तो वो चाहता था कि उसके दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर वेल सेटल हो जाएं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े और सेटल हो जाए। दोनों में से पेरेंट्स को मेनहाज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मेलिसा का फ्रेंड सर्कल काफी खराब था। ऑल्दो मनीषा एक काफी इंडिपेंडेंट लड़की थी तो वो कॉलेज से आने के बाद एक ग्रोसरी स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मेहनाज के पेरेंट्स चाहते थे कि वो यॉर्क यूनिवर्सिटी जो कि वहाँ की काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करे, लेकिन मेहनाज उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद मेहनाज ने सोचा कि वो एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा और बाद में अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर देगा। तो मेहनाज ने वहीं पर सैनिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इसी बीच मेहनाज एक गेम एडिक्ट बन चुका था। अब उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो बस घंटों तक अपने पीसी पर गेम खेलता रहता था, जिसकी वजह से मेहनाज अपने एग्जाम फेल करने लगा और क्योंकि उसे ईयर रिपीट ना करनी पड़े इसलिए उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। अब मेहनाज में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर पे बता सके कि उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया है, तो वो रेगुलरली सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता और या तो गेम पार्लर या तो कम्युनिटी जिम और या तो मॉल्स में 1 बजे तक टाइम पास करता और 1 बजे घर आ जाता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके पेरेंट्स को भी लग रहा था कि उनका बेटा कुछ टाइम बाद एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, मेहनाज ने अपने पेरेंट्स को बोला कि इस ईयर 28 जुलाई को वो ग्रेजुएट होने वाला है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो गए। 25 जुलाई को ही उसके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी जिसमें उन्होंने सबको बताया कि 28 को उनका बेटा ग्रेजुएट होने वाला है और इंजीनियर बनने वाला है, लेकिन मेहनाज के तो कुछ और ही इरादे थे। 27 जुलाई 2019, just a day before his self-proclaimed graduation day, around 3 PM, मेहनाज अपने दादी के कमरे में जाता है और एक हैवी क्रोबार से उनके सर पर वार करता है। उसके बाद सेम वे वो अपनी मदर पर वार करता है। जब वो दोनों अनकॉन्शियस थे तो मेहनाज एक शार्प किचन नाइफ से उन दोनों का गला काट देता है और उसके बाद वो अपना पहला मैसेज अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डालता है। पहले तो वहां लोगों ने सोचा कि मेहनाज कोई प्रैंक कर रहा है तो उन्होंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। तो फिर मेहनाज ने अपनी मदर और अपनी दादी की कटी हुई गर्दन का फोटो अपलोड कर दिया और उसके बाद खुद का भी हाथ में चाकू पकड़े हुए फोटो अपलोड किया। कुछ लोगों ने सोचा कि मेहनाज अभी भी प्रैंक कर रहा है और उसने ये सब कंटेंट गूगल से लिया है। तो कुछ लोगों ने उन इमेजेस को रिवर्स गूगल सर्च किया तो उनको कुछ भी नहीं मिला और इस इंस्टेंट पे ये क्लियर हो चुका था कि मेहनाज ने ये इमेजेस कहीं से डाउनलोड नहीं की, उसने खुद से क्लिक करके ये इमेजेस अपलोड की हैं। मतलब जो भी वो अभी तक बोल रहा था वो सब सच था। अकॉर्डिंग टू मेहनाज कन्फेशन जो उसने पुलिस को दिया, उसने अपनी मदर और दादी को मारने के बाद वीडियो गेम खेला और एक नैप ली जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और अपनी सिस्टर जो कि ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती थी
और अपने फादर जो कि टैक्सी ड्राइविंग की जॉब पर गए हुए थे उनका वेट करने लग गया। रात को जब पहले उसकी सिस्टर घर आई तो उसने उसी क्रोबार से उसके सर पर वार किया और उसी तरह से उसकी भी गर्दन काट दी। उसके बाद जब उसके फादर आए तो मेनाज ने उनका भी सेम वे में मर्डर कर दिया। और ये सब उसने किया जस्ट इसलिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से कन्फेस नहीं कर पा रहा था कि उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और वो कॉलेज नहीं जाता था और उसकी कोई भी ग्रेजुएशन नहीं होने वाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ उसने ये सब सच बताने की जगह उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करना सही समझा। आफ्टर किलिंग हिज सिस्टर एंड फादर उसने डिस्कॉर्ड पर एक और मैसेज किया कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला है। जब कुछ लोगों ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने वही बोला कि उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि 28 को उसका ग्रेजुएशन डे है और वो उसको और डिले नहीं कर सकता था। इसी बीच उस ग्रुप के अदर मेंबर ने कोशिश की कि वो पुलिस से कांटेक्ट कर सकें और कैसे भी करके मेनाज को ये सब करने से रोक सकें। लेकिन जब तक वो मेनाज को उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करके उसके घर तक पहुंचते तब तक उसने अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। इस सब के बाद जब पुलिस मेनाज के घर पहुंची तो उसने सर्वर पर एक लास्ट मैसेज डाला जिसमें उसने लिखा था द पुलिस आर हियर, गुड बाय। उसके बाद पुलिस ने मेनाज को अरेस्ट कर लिया और जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन मेनाज का जो बैठने का पोस्चर था उसको देखकर मुझे लगता है कि उसको अपने किए पर कुछ भी रिग्रेट नहीं था। जब मेनाज का कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ उस पर क्राइम प्रूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई और 40 साल तक मेनाज को पेरोल ना मिलने की सजा सुनाई, जिसका मतलब है कि 65 साल का होने से पहले मेनाज जेल के बाहर कदम भी नहीं रख सकता था। अगर मेनाज अपने पेरेंट्स को ये बता देता कि उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया है तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होता, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा और अपना भी पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर देगा।